सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं का 7वां पाठ देखेंगे, डॉक्टर का अपहरण, जिसके रचनाकार है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो यह प्रस्तुत कथा जो है, कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है कि किस प्रकार पृथ्वी पर बढ़ती आबादी, बड़े बड़े उद्योगों की अंधाधुंध विकास, भागदौड़ जो है, मशीनों की बढ़ती संख्या, प्रदूषण, इसके बारे में किस प्रकार इनके कुप्रभाव हम पर पड़ रहे हैं, इसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है कि हम मानवों के प्रति ये जो कुछ हो रहा है, जैसे प्रदूषण, मानव को ऐसा लगता है कि वह उसका विकास कर रहा है, लेकिन यही विकास जो है हमें ही किस प्रकार, एक प्रकार का उसका जो प्रभाव है गलत तरीके से हम पर पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ के माध्यम से रचनाकार हमें बढ़ते प्रदूषण, बढ़ती आबादी, उद्योगों की अंधाधुंध दौड़ जो है, उद्योगों का ये जो विकास है, इसके कुप्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस पाठ में डॉक्टर का अपहरण हुआ है, जैसे भगा कर ले जाना अनुमति के बिना, उसे हम अपहरण कहते हैं। तो कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेज बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जो है जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। आकर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना हो, अगर किसी को उन्हें घर पर ही ले जाना हो तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसीलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग हाथ में लेकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि 1-2 घंटे में वो लौट आते थे, या फिर सवेरे होते होते तो अवश्य घर लौट आते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पर जाने की आदत थी। डॉक्टर भटनागर, यहाँ पर कह रहे लेखक कि डॉक्टर भटनागर जो है, उनके अचानक लापता हो जाने का समाचार जो है आपने सुना होगा। कैसे डॉक्टर भटनागर लापता हुए, ये भी यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन हुआ यह था कि एक रात लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेज बज गई और डॉक्टर उठे।
वैसे तो आप ही जानते हैं डॉक्टर होते हैं तो कभी कभी बीमार पड़ने वाले जो लोग हैं ये बीमारियां कहकर तो नहीं आती, इसलिए कभी भी डॉक्टर को हम बुलाते हैं और डॉक्टर जो है आकर हमारी सेवा में लग जाते हैं। इसी प्रकार भटनागर जी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो फीस की उन्होंने कभी चिंता नहीं की, लेकिन हर समय हर वक्त उन्होंने बीमार लोगों की सेवा करने के लिए वे तत्पर रहते थे। इसी प्रकार उस दिन 2 बजे घर की कॉलवेज बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठे और उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर सोई ही पड़ी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी ये तो रोजाना होता है, कभी रात के 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी सुबह सुबह, कभी रात के 3 बजे, कभी भी डॉक्टर को कोई भी बुलाने के लिए आता है। यह बात डॉक्टर की पत्नी जानती थी, इसीलिए वह जागकर भी बिस्तर पर सो गई। और यह तो रोज ही होता है कि जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आता। नहीं, अगर किसी मरीज को डॉक्टर को ही घर पर ले जाना है तो भी वह आकर दरवाजा खटखटाता। ये सारी बातें डॉक्टर की पत्नी जानती थी, इसीलिए वह जागी लेकिन बिस्तर पर ही पड़ी रही। लेकिन डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे और डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य, पहला कर्तव्य समझते थे। इसीलिए वे जैसे कि कोई उन्हें बुलाने के लिए आता है तो वह सहर्ष चले जाते, उसका बुरा तो मानते नहीं बल्कि सहर्ष हंसते हंसते खुशी खुशी मरीजों की सेवा करने के लिए डॉक्टर भटनागर जाते। तो उस दिन भी यही हुआ कि रात 2 बजे घर की बेल बज गई। डॉक्टर भटनागर आदत के अनुसार चले गए और डॉक्टर भटनागर वे कि कोई उन्हें फीस दे या न दे इसका या उसकी चिंता उन्हें नहीं थी कि कोई फीस देता है या नहीं देता है, इसकी चिंता भटनागर जी को नहीं थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बक्सा लेकर चले गए। और उस रात भी हुआ यूं कि रात को घर की बेल बज गई, रात के 2 बजे थे। तो आदत के अनुसार उन्हें आदत थी कि मरीज ही होगा, किसी मरीज को या कोई मरीज ही मुझे बुलाने के लिए आया होगा, इसलिए वो डॉक्टर की जो बैग होती है, दवाइयों की जो बैग होती है, बैग को उठाकर वो चले जाते हैं। लेकिन आमतौर पर होता यह था कि डॉक्टर चले जाते थे लेकिन 1-2 घंटे में वापस लौट आते थे। नहीं, अगर ज्यादा वक्त लग गया हो, किसी दूसरे गांव चले गए हो या दूर चले गए हो तो सुबह सुबह तो घर पर लौट आते ही थे, क्योंकि उन्हें डॉक्टर को अस्पताल में समय पर जाने की आदत थी। इसीलिए सुबह सुबह तो वो उठकर आते ही। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। समझो क्या आदत थी कि डॉक्टर भटनागर को रात बेरात कोई भी मरीज बुलाने के लिए आते हैं तो डॉक्टर भटनागर सहर्ष चले जाते थे, क्योंकि मरीजों की सेवा करना वो अपना परम कर्तव्य समझते थे। उस रात को जैसे कि डॉक्टर भटनागर गायब हुए हैं, कैसे गायब हुए हैं ये यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि एक रात के 2 बजे घर की बेल बज गई और आदत के अनुसार दवाइयों का बैग लेकर डॉक्टर भटनागर जी घर के बाहर चले गए। लेकिन डॉक्टर की पत्नी का ऐसा कहना है कि चले जाते हैं लेकिन फिर भी 1-2 घंटे में, 3 घंटे में वापस लौट आते हैं, नहीं तो सुबह सुबह तो घर पर वापस लौट कर आते ही हैं, क्योंकि उन्हें अस्पताल में समय पर जाने की आदत थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर घर पर नहीं आए तब उनकी पत्नी चिंतित हो गई। आदत के अनुसार अगर कोई, हमारे भी घर में देखो कि आदत के अनुसार जैसे कि आदत है, रोज की आदत है, रोज का समय है, उस समय पर घर में कोई सदस्य हमारा जो आने वाला है आता नहीं है तो हम भी चिंतित हो जाते हैं।
यहाँ पर भटनागर जी सुबह तक भी देर हुई फिर भी घर पर लौट कर नहीं आए। अब भटनागर जी की पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसीलिए देर लग गई होगी, तो हम सोचने लगते हैं क्या हुआ होगा। अरे समझ में कि हम अनुमान लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं कि क्या हुआ होगा, है ना। कि समझो आप भी छात्र हैं, स्कूल में आते हैं, साइकिल पर स्कूल में आते हैं, आपकी जो स्कूल है 12:30 बजे छूट जाती है, तो आपके अगर आपका घर नजदीक है स्कूल से तो 12:30 से लेकर समझो 1 बजता है आपको घर जाने के लिए। लेकिन आज 2 बज गए हैं, आप घर पर नहीं पहुंचे तो माँ चिंतित हो जाती है। क्यों होती है कि आदत के अनुसार समय तो तुम्हारा कौन सा है कि 1 बजे घर पहुंच जाना, लेकिन 1 बजे आप अगर घर नहीं पहुंचे, 2 बज गए हैं, तो माँ चिंतित होती है, घर वाले हमारे चिंतित होते हैं और अनुमान लगाते हुए कि क्या हुआ होगा, क्या स्कूल में ही कुछ काम होगा, नहीं अभी तक क्या स्कूल में कोई प्रोग्राम होगा, ऐसे अनुमान जो है हम लगाते हैं, है या नहीं। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ पर मिसेस भटनागर जी की पत्नी भी अनुमान लगाती है कि शायद मरीज गंभीर होगा या मरीज की हालत गंभीर होगी इसीलिए देर लगी है। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। तो इस अलग अलग से अनुमान डॉक्टर भटनागर जी की पत्नी लगा रही है ना। देर लग गई है, शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, पहला अनुमान लगाया। दूसरा अनुमान लगाते हैं कि शायद देर हो गई है इसलिए सीधे अस्पताल, घर न आकर सीधे अस्पताल ही चले गए हों। इस प्रकार के अनुमान यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी की पत्नी लगा रही है। तो क्या होता है आगे, कहाँ गए हैं भटनागर जी, क्या हुआ उनका, हम देखेंगे अगली कक्षा में। अब हम इस कक्षा में यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।